पवन सिंह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रहित, देश के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। पवन सिंह के डीएनए में स्वाभिमान के साथ समझौता कभी नहीं है। चुनाव लड़ना अलग बात है, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ये मतलब नहीं कि पवन सिंह राष्ट्रभक्त नहीं रहे या राष्ट्रहित की बात नहीं करते हैं या मोदी जी से प्यार नहीं करते हैं। टिकट नहीं मिला, अलग चीज है, पार्टी देखती है अपने हिसाब से। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच कहीं ना कहीं तलाक का मामला चल रहा था, लेकिन अब ये दोनों जो है एक मंच पे एक साथ दिख रहे हैं। मियाँ बीवी की लड़ाई क्या, कभी लड़ाई कभी राजी। पवन सिंह राष्ट्रहित में काम करते हैं, अगर उन्हें कहीं जीतने के बाद शामिल होना भी पड़ेगा तो राष्ट्रहित के साथ पवन सिंह कभी अभी हमारे साथ देश के जाने माने एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह हैं और इनसे हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अगर बात किया जाए तो बिहार में जो है इस समय राजनीतिक माहौल जो है वो काफी गर्म है, क्योंकि वहां से भोजपुरी के एक जाने माने अभिनेता पवन सिंह जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने हैं एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा। सर से बात करेंगे इस चीज को लेकर, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर काराकाट का जो वीडियो है वो काफी वायरल हो रहा है और लोग भी जानना चाह रहे हैं कि काराकाट में क्या माहौल है, काराकाट को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नहीं, काराकाट विधान संसदीय क्षेत्र है। हाँ। और सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आपका चैनल पूरे देश और दुनिया में देखा जाता है, तो भारत में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है और आपके दर्शक हैं, सबसे पहले मैं एक अनुरोध करूँगा, क्योंकि चुनाव का समय है, लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी ख्याति है, क्योंकि वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र हमने जन्म दिया है, उसको माता है। हाँ। लोकतंत्र को हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। तो इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जहां अभी चुनाव होने हैं, 6, 5, 6, 7 चरणों में जो चुनाव होने हैं, उनमें सभी लोग मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें। योग्य व्यक्ति को, जो व्यक्ति पार्टी आतंकवाद से लड़ रही हो, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदाय से लड़ रही हो, जो पार्टी और व्यक्ति बेरोजगारी को दूर करे, शिक्षा को बढ़ाए, स्वास्थ्य को बढ़ाए, रोजगार लोगों को दिलाए, देश का मान मर्यादा सम्मान को बढ़ाए, उसको जा करके वोट जरूर दें। चाहे गर्मी पड़ रही हो, चाहे आंधी आ रही हो, चाहे तूफान आ रहा हो, वोट दें। सब बुजुर्ग से बुजुर्ग। बिहार के राजनीति को लेकर चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, हमेशा चर्चा में बना रहता है। इस बार एक भोजपुरी के जाने माने स्टार पवन सिंह है, जो पहले से एक बड़े कलाकार है, काफी उनके गाने के लोग बिहार में सुनते हैं, लेकिन अब वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और वो भी लोगों को लग रहा था कि उनको बीजेपी की तरफ से टिकट मिलेगी। टिकट मिला भी आसनसोल से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब वो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या जो लोग अभिनेता को एक मतलब अभिनेता के तौर पे देखते हैं, कलाकार के तौर पे देखते हैं, क्या मतलब लोग जो है नेता मंत्री भी बनाएंगे? नहीं मानते हैं। देखिए, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार रहे, इलाहाबाद जब गाया गा के हेमवती नंदन बहुगुणा बहुत चिरपरिचित प्राचीन नेता थे, जब उनके सामने गाया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड से थे और अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से थे, तो उन्होंने जब गाया तो जनता ने भी सपोर्ट किया और भारी बहुमत से जीते। राजेश खन्ना जी, नई दिल्ली, ये जहां बैठे हैं आप, इस क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। और इसका एग्जाम्पल मनोज तिवारी भी है, इसके साथ साथ दिनेश लाल यादव, निरहुआ रवि, हेमा मालिनी लगातार मथुरा से जीत रही हैं, उम्र के इस पड़ाव पर भी जीत रही हैं और लगातार जीत रही हैं। तो लोगों में जयललिता जी कलाकार, एनटी रामाराव साउथ में, नंदमुरी तारक रामाराव राजनीति में आए, विनोद खन्ना, अभी इनके हेमा मालिनी के पुत्र दूसरे जो भी पंजाब से पिछले चुनाव में लड़े थे, क्या नाम उनका, बहुत सनी देओल, तो सनी देओल लगातार जीते। तो इस तरह से हमारे देश में कलाकारों का महत्व है, कलाकारों का सम्मान है। पवन सिंह को लेकर क्या आप सोचते हैं? मतलब जो लोग पवन सिंह के पीछे देख रहे हैं कि लाखों का भीड़ है, क्या वो वोट में तब्दील होगा? नहीं, पवन सिंह अच्छे कलाकार हैं, बिहार की शान, आन और मान है, पूर्वांचल की जान है। तो निश्चित तौर पर पवन सिंह के मतदाताओं में भी, दिलों में लोगों की धड़कन है, कलाकार दिलों में बसता है। ये भी कहते हैं पवन सिंह को लेकर, बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़के पीछे हट जाते हैं, लेकिन पवन सिंह कभी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते। नहीं, पवन सिंह का डीएनए में स्वाभिमान के साथ समझौता कभी नहीं है। हाँ। अच्छे कलाकार हैं, कलाकार के स्टेज पर वो क्या करते हैं वो एक अलग चीज है। वो उनके गाने की डिमांड हो सकती है, वो उनकी थीम हो सकती है, वो
अलग चीज होती है, लेकिन दिल से जब पूछा जाए तो उनमें मान भी, सम्मान भी, स्वाभिमान भी, और देश के लिए भी, बिहार के लिए भी, पूर्वांचल के लिए भी, प्रवासी मजदूरों के लिए भी, हिंदी भाषी लोगों के लिए भी, भोजपुरी जानने वालों के लिए भी, भोजपुरी भाषा के लिए भी, अपने समाज के लोगों के लिए भी बहुत प्यार है और बहुत है। चुनाव लड़ना अलग बात है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ये मतलब नहीं कि पवन सिंह राष्ट्रभक्त नहीं रहे, या राष्ट्रहित की बात नहीं करते हैं, या मोदी जी से प्यार नहीं करते हैं, या योगी जी से प्यार नहीं करते हैं, या भारत माता से प्यार नहीं करते हैं। हाँ, टिकट नहीं मिला, अलग चीज है, पार्टी देखती अपने हिसाब से। यही भी आप नहीं कह सकते कि हर टिकट पार्टी का बिल्कुल सही ही बैठ गया। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कई बार ऊपर हालाकमान नहीं समझ पाते हैं टिकट वितरण के समय, क्या ऊंच नीच हो गई, क्या चूक हो गई, बाद में इसीलिए एनालिसिस किया जाता, क्या कमी रह गई। तो ये चीज है। और जो पवन सिंह का है, भारतीय जनता पार्टी का मतलब राष्ट्रहित की पार्टी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक कौन? मोदी जी। प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन? मोदी जी। सबसे अधिक जनसभाएं कौन कर रहा? मोदी जी। सबसे अधिक पदयात्राएं कौन कर रहा? मोदी जी। सबसे अधिक रोड शो कौन कर रहा है? मोदी जी। सबसे अधिक मंदिरों में कौन जा रहा? मोदी जी। सबसे अधिक गुरुद्वारा गिरजाघरों में कौन जा रहा? मोदी जी। सबसे अधिक न्यूज चैनल पे किसको टाइम देना पड़ रहा है? मोदी जी को। तो वो तो बहुत, उनके अंदर का तो डीएनए ही अलग है, उनकी तो कार्य की क्षमता ही अलग है। वो तो पीछे विदेश में थे और सुबह को वहाँ इसरो के कार्यालय, मैं बंगलौर में था, बंगलौर में एकदम हाईलाइट हो गया। मैं जिस होटल में रुका हुआ था, बंगलौर हाई कोर्ट के लिए गया था, शाम को तो मैं देख रहा हूँ प्रधानमंत्री जी दूसरे राष्ट्र में संबोधन कर रहे हैं, और सुबह एकदम अलर्ट हो गया। मैंने क्या हो गया, एकदम सब आगे कहीं मोदी जी आ गए हैं बंगलौर में, और उनका अभी यहाँ से निकलेंगे, और वहां से वो 7 बजे सुबह 6:30 बजे निकल पड़े। तो सोचिए आप, उनकी तो कार्य करने की क्षमता ही अलग है, उनके अंदर। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे हो सकता है कि बीजेपी जानबूझ के पवन सिंह को जो है निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरा होता कि उपेंद्र कुशवाहा का जो है वहां से सब कुछ खराब हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा जी भी अच्छे नेता हैं, एनडीए से हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़े ऐसे मतलब चेहरे नहीं है जो उनके प्रचार के लिए वहां। उन्होंने बिहार में काम किया है, पटना से लेकर अन्य क्षेत्रों में अपने गठबंधन के रीति को, रिवाज को, परंपरा को, संस्कार को निभा रहे हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। और उसमें ऐसी बात है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे पर्दे के पीछे से आने की कभी राजनीति करने की जरूरत नहीं। किसको हराना है तो किसी को, ऐसा बिल्कुल नहीं। ना पवन सिंह ऐसे हैं कि किसी की हाथ की कठपुतली बने, नेवर, जो है वो सामने है। ना कुशवाहा जी ऐसे हैं कि जो अपने गठबंधन के रिवाज को, गठबंधन के सिद्धांत को भुला दें या ऐसा करें। ना भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो आपके काराकट एक संसदीय क्षेत्र के लिए कुछ दांव पेच कभी नहीं अपनाती, कभी छल नहीं करती। पार्टी सीधे सीधे बात करती, इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो पवन सिंह राष्ट्रहित में काम करते हैं। अगर उन्हें कहीं जीतने के बाद शामिल होना भी पड़ेगा तो राष्ट्रहित के साथ पवन सिंह कभी समझ। आपको लगता है कि पवन सिंह वहां से दावे के साथ कह सकता हूं, पवन सिंह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रहित, देश के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते, देशभक्ति के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। वो अगर पार्टी भी चुनेंगे तो उस पार्टी को चुनेंगे जीतने के बाद जिसमें देशभक्ति की भावना हो, राष्ट्र सर्वप्रथम हो, राष्ट्रहित सर्वप्रथम हो, देश के आन मान शान की रक्षा करना पार्टी जानती हो और समाज की व्यवस्थाओं को देखकर चलती हो। और यही पवन सिंह। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह जीत पाएंगे निर्दलीय? नहीं, देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूं। आपने लेकिन सोशल मीडिया पर माहौल देखा होगा, काफी लोग मतलब काफी भीड़ देखा जा सकता है ना, या सोशल मीडिया वोट में कितना कन्वर्ट होती है ये एक अलग विषय है। मैंने कई ऐसे सोशल मीडिया के लोग देखे जो सोशल मीडिया पे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है, लेकिन वोट में कन्वर्ट होना, वोट तक पहुंचना, वैलेट तक पहुंचना, ईवीएम तक दबाना, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण। पवन सिंह जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और एक चीजें बहुत मतलब लोगों को पसंद आया। इससे पहले देखा जा रहा था कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच कहीं ना कहीं तलाक का मामला चल रहा था, लेकिन अब ये दोनों जो है एक मंच पे एक साथ दिख रहे हैं। पवन सिंह की पत्नी जो है पवन सिंह के लिए वोट मांग रही है। ये चीजें पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मियाँ बीवी इस केस को तो आप वकील के तौर पे देखे होंगे। हाँ, मियाँ, मैंने देखा, उस समय थी, बातें हो जाती हैं। मियाँ बीवी की लड़ाई क्या, कभी लड़ाई कभी राजी। मियाँ बीवी की क्या करेगा काजी, तो काजी क्या करेगा उसमें? तो मियाँ बीवी राजी है तो क्या करेंगे, राजी तो क्या करेंगे काजी। अब वो राजी हैं, खुश हैं, दोनों में एकता है, अच्छे कलाकार हैं, और तो बहुत बढ़िया प्यार। लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कहीं दिखावे के लिए तो ऐसा नहीं कर
रहे हैं। नहीं, दिखावा के इसमें क्या, दिखावे की कोई बात नहीं, दिखावे की किसी तरह की कोई बात नहीं। हाँ, दिखावे की कोई बात नहीं, दिखावे की आप मत चिंता करिए। किसी तरह की दिखावे की कोई बात नहीं है। दोनों में प्यार है और चुनाव में दिख रहा है। चुनाव ये तस्वीर सर आपने भी देखा होगा कि इससे पहले मतलब लोगों को उम्मीद नहीं हो रहा था कि भाई पवन सिंह और ज्योति सिंह एक मंच पे दिखेंगे। कलाकार हैं वो, सबसे पहले दोनों कलाकार हैं। हाँ। और कलाकार कभी लड़ता नहीं है। जैसे वकील आपस में नहीं कभी लड़ते हैं, केस के लिए लड़ते हैं, कलाकार भी कभी नहीं लड़ता है, पत्रकार भी कभी नहीं लड़ते हैं आपस में। बाइट के लिए लड़ते हैं, सबसे पहले ब्रेकिंग के लिए लड़ते हैं, अपनी न्यूज़ फ्लैश करने के लिए लड़ते हैं, सबसे पहले खबर डालने के लिए लड़ते हैं, पीटीआई एनआई और सब, लेकिन दिल से कभी नहीं लड़ते हैं। काराकाट के लोग मतदान अधिक से अधिक करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरे देश में देखा जाता है, काराकाट में भी देख रहे होंगे, बिहार में भी देख रहे होंगे। मैं चाहता हूं जब काराकाट पे आपने इतने सवाल किए ही हैं लोकसभा सीट पे, तो वहां का मतदान 100% होना चाहिए। पहले जलपान हो, फिर पहले मतदान हो, फिर जलपान होना चाहिए, क्योंकि मतदान बहुत बड़ी शक्ति होता है। भिक्षा और मतदान लोग कर देते हैं, वो मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, नहीं, भिक्षा जरूरतमंद को दी जाती है, मतदान दान है, दान योग्य सुयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, जो उसको संभाल सके, जो उसको रख सके, जो उसको कर सके। और ये मतदान है, लोकतंत्र का बड़ा पर्व है। इस पर्व को अधिक से मनाएं। जो बेरोजगारी से लड़े, जो देश के लिए काम करे, जो समाज के लिए काम करे, उसके लिए मतदान होना चाहिए। चलिए, बाकी हमारे साथ सर आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर देखा जाए तो लोकसभा 2024 चुनाव का जो है तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, और इस बीच देखा जाए तो बिहार का कई ऐसा सीट है जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और इन सारे चीज़ों पर हम बात कर रहे थे। देश के एक जाने माने एडवोकेट, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, डॉक्टर एपी सिंह, हमेशा बिहार के बारे में बात किया जाए, देश के अनेकों मुद्दों पर जो है अपनी राय देते रहते हैं। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।